डबल है, जबकि लेप के बाद से स्पेसिंग 15 सेंटीमीटर नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम शाफ्ट में लाइनर इस्तेमाल करते हैं। लाइनर का डाया 1.2 मीटर, लाइन की लेंथ 3 मीटर और लाइनर की थिकनेस 10 mm है। एक्सकेवेटर की मदद से लाइनर को केज के अंदर रखते हैं। यहाँ पे चूँकि फ्लड में बड़े बड़े बोल्डर्स आते हैं, उन्हीं बोल्डर से शाफ्ट को बचाने के लिए लाइनर इस्तेमाल करते हैं, ताकि बोल्डर्स डायरेक्ट शाफ्ट कंक्रीट को हिट ना कर सकें। केज के अंदर डाला जा रहा है। और इस तरह लाइनर केज के अंदर फिक्स हो गया। इस तरह लाइनर एक्सकेवेटर की मदद से रिप्लेस हो गया है। यहाँ पे पाइल केप के ऊपर हमें लाइनर नज़र आ रहा है, जो कि एक्सकेवेटर की मदद से स्टील पीस के अंदर डाला गया है। यहाँ पे लाइनर डालने के दो तरीके हो सकते हैं। एक यही एक्सकेवेटर का तरीका, दूसरा आसान तरीका ये कि पहले हम लाइनर पाइल केप के ऊपर सेट करते हैं, फिर लाइनर के अंदर ही से स्टील केज यानी शाफ्ट के लिए स्टील बांधते हैं। लाइनर सेट होने के बाद इसको वर्टिकली शाकोल या हैंड लेवल की मदद से फिक्स किया जाता है। लाइनर चेक होने के बाद कंक्रीट की तैयारी शुरू है। कंक्रीट करने से पहले फ्रेम को सील किया जाता है। यहाँ पे हम शाफ्ट में A3 क्लास कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं। A3 क्लास कंक्रीट को हम जनरली एक बेड डाई कंक्रीट भी कह सकते हैं। मिक्सिंग के बाद कंक्रीट को रेडियो की मदद से प्लेटफार्म से होता हुआ शाफ्ट तक पहुंचाया जा रहा है। कंक्रीट पोरिंग के साथ साथ कंक्रीट में वाइब्रेटर चलाया जा रहा है।
लाइनर की कंक्रीट आखिरी मरहले में है। इस तरह लाइनर की कंक्रीट खत्म हो गई। लाइनर की कंक्रीट मुकम्मल होने के बाद यानी कंक्रीट के सेट होने के बाद रिमेनिंग शाफ्ट की तैयारी हो रही है। यहाँ पर रिमेनिंग शाफ्ट की शटरिंग के लिए पहले बेस पर शटरिंग के लिए सपोर्ट बनाया जा रहा है। यहाँ पे एंगल आयरन को वेल्ड किया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि यहाँ से रिमेनिंग शाफ्ट के शटरिंग को सपोर्ट मिल जाए। इसी तरह लाइनर के ऊपर हर साइड से शटरिंग के लिए बेस प्लेट बना दिया गया है। यहाँ इस ग्रेड पर लाइनर के ऊपर रिमेनिंग शाफ्ट की भी कंक्रीट हो चुकी है। जिस तरह हम लाइनर की कंक्रीट करते हैं उसी तरह ही रिमेनिंग शाफ्ट की कंक्रीट हो जाती है। रिमेनिंग शाफ्ट की कंक्रीट के बाद कंक्रीट सेट होने के बाद शटरिंग हटा देते हैं। यहाँ पे हमें लाइनर नज़र आ रहा है और लाइनर के ऊपर रिमेनिंग शाफ्ट नज़र आ रहा है। रिमेनिंग शाफ्ट से शटरिंग हटा दी गई है। शाफ्ट की शटरिंग हटाने के बाद कंक्रीट क्यूरिंग के लिए शाफ्ट के ऊपर पटसन की बोरियां बांधी हुई है। और इसी तरह शाफ्ट कंक्रीट की क्यूरिंग की जाती है। शाफ्ट की क्यूरिंग के बाद ट्रांसम की बारी आती है। यहाँ पे अब ट्रांसम की तैयारी शुरू है, यानी ट्रांसम के लिए स्टील बांध रहे हैं। ट्रांसम बनाने के लिए सबसे पहले ट्रांसम के बॉटम शटरिंग प्लेट्स लगा दी जाती हैं। बॉटम शटरिंग प्लेट्स के ऊपर ट्रांसम का लेआउट किया जाता है ताकि हमें ट्रांसम की डायमेंशन का पता चल सके। ट्रांसम के बॉटम प्लेट्स को सपोर्ट देने के लिए वर्टिकली फोल्डिंग पाइप्स लगे हुए हैं। यहाँ पे हमें वर्टिकली फोल्डिंग पाइप्स नज़र आ रहे हैं। वर्टिकली फोल्डिंग पाइप्स का एक दूसरे से तकरीबन 50-60 सेंटी पे फासला होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसम के कंक्रीट का सारा लोड यही फोल्डिंग पाइप्स बर्दाश्त करती है। ट्रांसम के बॉटम प्लेट्स पर हमें ट्रांसम का लेआउट नज़र आ रहा है।